जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का CHSL का एग्ज़ाम 2 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो ठीक 2 अगस्त से पहले जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है आपका 2 अगस्त के बाद CHSL का, तो उसमें काफ़ी कुछ सवाल पिछले प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। क्योंकि आज तक इतने सवाल पूछे गए हैं कि वो सवाल अनुमानित है कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, वो सबको पता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ शिफ्ट वाइज क्वेश्चन को लेकर आए। तो चलिए आज हम आपके सामने जो है पहले जुलाई 1 जुलाई 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर, ये चौथा शिफ्ट का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। इसको देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से सवाल पूछते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज अपने हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी CHSL का एग्ज़ाम आप और आपके दोस्त दोनों साथ में निकालें और दोनों साथ में रहकर अपने पोस्ट का एंजॉय करें। क्योंकि दोस्ती के साथ ही पोस्ट का मज़ा आता है कि दोस्त अगर साथ में हो तो हम सब कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल आपके होम स्क्रीन पर अभी ये रहा। सबसे पहला सवाल है कि करुण चंडोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो करुण चंडोक जो थे वो कौन से खेल से संबंधित है। तो आपको बता दें कि करुण चंडोक जो थे वो कार रेसिंग से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? कार रेसिंग से संबंधित थे। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं और अपना अगला सवाल जानते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करुण थापर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। मतलब जो प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर भी वह रह चुके हैं, कौन? तो करण थापर। तो वो कौन सी किताब की रचना की है? तो आपको बता दें उन्होंने डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी की रचना की। डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी की रचना की। तो काफ़ी आसान सब सवाल तो नहीं है, आप लोग इसको देख के अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये सब सवाल करंट का भी है, और करंट से अलावा जो भी सवाल, ये कभी मत सोचिएगा कि हमारे एग्जाम में जो है 6 महीना या साल भर का ही करंट पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार का CGL का जो पेपर था, इस बार CGL 2023 जो इस बार का था, जो अभी चल रहा था, इस बार का जो पेपर आया उसमें आपको बता दें 2021 का CA पूछा गया था, 2021 का करंट अफेयर पूछा गया था। तो ये मामूली बात नहीं है कि 2021 का करंट अफेयर 2023 में पूछा जाना। तो आप लोग काफ़ी सावधानी से पेपर की तैयारी करें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 6 महीना करके चले जाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने लिक्विड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था। मतलब एक लिक्विड कैपेसिटर का मतलब होता है जो एनर्जी को स्टोर करे। तो लिक्विड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द किसने दिया था? तो आपको बता दें बैटरी शब्द का प्रयोग और किसी ने नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो ये तो ठीक है, ये सवाल जो था अच्छा सवाल था, कोई बड़ा सवाल नहीं था। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल को जानते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ये बहुत ही आसान सवाल, इसलिए मैंने इसमें 4 ऑप्शन कुछ नहीं दिया, इसमें 3 ही ऑप्शन दिया ताकि आसानी से आप बता सकें। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिराव फुले थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिराव फुले। ठीक है, अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल हमें क्या कह रहा है। अगला सवाल है, आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? आर्ची एक सर्च इंजन हुआ करता था। तो आर्ची जो था सर्च इंजन था, उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक एलन एमटेज था। कौन था? एलन एमटेज था। एलन एमटेज। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ के सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती? छत्तीसगढ़ का जो सीमा है किस राज्य के साथ नहीं लगती? तो छत्तीसगढ़ का जो सीमा है आपको बता दे वो
पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगता, बाकी बात सबके साथ लगता है। उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, मध्य प्रदेश के साथ लगता है, तेलंगाना के साथ लगता है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगता है। अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल को जानते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है कि सीजर कप किस खेल से संबंधित है? जो सीजर कप होता है वो सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो सीजर कप फुटबॉल से संबंधित है, आपको बता दें। आपका काम है कि आप क्रिकेट से संबंधित टोटल कप को याद कर लीजिए, बैडमिंटन से संबंधित टोटल कप को याद कर लीजिए, हॉकी से संबंधित टोटल कप को याद कर लीजिए, क्योंकि ये मत समझिएगा कि अगर ये सवाल सीजर कप से है तो वो फुटबॉल से ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर हो सकता है रणजी ट्रॉफी का जिक्र कर दे, हो सकता है बैडमिंटन से संबंधित कोई ट्रॉफी का जिक्र कर दे, हो सकता है हॉकी से संबंधित कोई ट्रॉफी का जिक्र कर दे, तो आ सकता है। इसके लिए आपको चारों बगल से आपका दिमाग को खोलकर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल के चलते हैं। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? मतलब भारत का जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें आईएमपीएस का मतलब क्या होता है? तो आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट मतलब तुरंत, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस का आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल को जानते हैं। अगला सवाल है, वल्लायर बांध केरल के किस जिले में? वलायर बांध जो है केरल का कौन सा जिला में पड़ता है? तो वलायर बांध आपको बता दे वो पलक्कड़ जिला में पड़ता है। कौन से जिला में पड़ता है? वो पलक्कड़ जिला में पड़ता है, ठीक है। तो ये सब सवाल वलायर बांध से संबंधित सवाल भी एग्जाम में लगभग बार पूछे ही जा रहे हैं कि टेहरी बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा बांध या कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, या वल्लायर बांध किस जिले में। ये सब तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बांध से रिलेटेड लगभग सवाल को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो जाए और आप आसानी से सब एग्जाम को करके आ जाए, ठीक है। अब हम अपने अगले सवाल की ओर जानते हैं, अगला सवाल को जानते हैं। 10 मई 2019 में सुरेश कुमार को किस कंपनी का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 10 मई 2019 में सुरेश कुमार को प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में वॉलमार्ट का प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। कौन से मार्ट का? तो वॉलमार्ट के रूप में प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में उसे नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये करंट से रिलेटेड सवाल था। किससे रिलेटेड सवाल था? वो करंट से रिलेटेड सवाल था। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं और जानते हैं अगला सवाल। सोनौली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध परागमन बिंदु है। क्या है? परागमन बिंदु है। तो भारत और किसके बीच में है? तो भारत और नेपाल के बीच में। किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में परागमन बिंदु है जो कि सोनाली बॉर्डर पर पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल है हमारा, गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसका ऊंचाई कितना है? तो काफी आसान सा सवाल है, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको बना लीजिएगा, आसानी से आप लोग भी कर सकते हैं। आपको बता दें गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है, ठीक है। तो काफी आसान सा सवाल था, ये कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था। अब हम अपने अगले सवाल की ओर। 13 मई 2019 में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था? क्वेश्चन नंबर 13 है कि मई 2019 में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था? तो आपको बता दें प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल को जानते हैं। अगला सवाल है, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में कौन सा कला रूप शामिल है? तो केरल का कौन सा कला यूनेस्को में शामिल किया गया जो कि अमूर्त संस्कृति के सूची में है? तो अमूर्त संस्कृति के सूची में जो भी है वो है कुटियाट्टम। क्या है? कुटियाट्टम। इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यूनेस्को से संबंधित सवाल है। तो हो सकता है सवाल एग्जाम में छपे, यूनेस्को की मानवता में अमूर्त संस्कृति के रूप में जो शामिल किया गया है केरल का कौन सा कला है? तो केरल का वो कुटियाट्टम कला है, ठीक है। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल को जानते हैं। अगला सवाल है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवन की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो शरीर रचना विज्ञान जो होती है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है, शरीर रचना विज्ञान वह शाखा है जो कि जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है।
किससे संबंधित है? उनके अंगों से अध्ययन से संबंधित है। तो अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं था, इसको रट लेना है, याद कर लेना है। चलिए अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? लाइपेज नामक एक एंजाइम वो शरीर के किस अंग के द्वारा बनाया जाता है? तो शरीर के वो अग्नाशय के द्वारा, पैनक्रियाज, किसके द्वारा? पैनक्रियाज के द्वारा ये बनाया जाता है। आपको बता दिए किसके द्वारा बनाया जाता है, तो पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है। तो लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के अग्नाशय अंग के द्वारा बनाया जाता है। अगला सवाल है, ग्लोबल वेंचर कैपिटल सम्मेलन 2018 निम्नलिखित स्थानों में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ग्लोबल वेंचर कैपिटल सम्मेलन 2018 निम्नलिखित में से किस स्थानों में आयोजित किया गया था? तो आपको बता दें वो गोवा में आयोजित किया गया था, ग्लोबल वेंचर कैपिटल सम्मेलन 2018। ठीक है, अगला सवाल है, NIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? AIX जो है किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आपको बता दें AIX जो है IBM कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ना वो एप्पल का है, ना वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ना वो यूनिसिस का है। AIX जो है IBM कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए अपने 20वें सवाल की ओर चलते हैं, 20वां सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। मई 2019 में 24वें नौसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मई 2019 में 24वें नौसेना अध्यक्ष के रूप में और किसी भी नहीं, करमवीर सिंह को नियुक्त किया गया था। तो 24वां नौसेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो करमवीर सिंह को नियुक्त किया गया था। किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओटामुथलाल लोकप्रिय है? ओटमथुलाल लोकप्रिय है। ठीक है, तो किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओटमथुलाल लोकप्रिय है? तो आपको बता दें इस नाम से ही हमको अंदाजा लग जा रहा है कि केरल से अन्य कहीं नहीं जा सकता है। तो ओटमथुलाल लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है? तो केरल का है। तो एक चीज याद रखिएगा, नृत्य से जितने भी प्रश्न हैं, नृत्य से संबंधित जितने भी सत्रिया, भोरताल, बागुरम्बा, ये सब जितने भी नृत्य हैं, ये सब का संबंधित राज्य को याद कर लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आपको इसमें मैं ये भी बताते जा रहा हूँ क्या क्या याद करना है। तो जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका चैनल है, हमारा चैनल है, तो सब मिलकर इसको ग्रो करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग CHSL को आसानी से फोड़ दें और आराम से निकाल के आ जाए। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अभी नहीं किए हैं तो जल्दी से स्क्रीन को टिपने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल को जानते हैं, किस राज्य ने भारत में पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो किस राज्य ने भारत में पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो आपको बता दें तेलंगाना राज्य ने पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। 23वां, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है। लद्दाख में जगह पड़ती है द्रास, वहीं पर भारत में सबसे ठंडा स्थान पड़ता है। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो उस समय भारत का रक्षा मंत्री जगजीवन राम था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के बीच में जो भी युद्ध हुआ था, जो कि हम कारगिल युद्ध के बारे में जानते हैं, वो युद्ध भारत के रक्षा मंत्री उस समय कौन थे? तो जगजीवन राम उस समय भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। अब हम अपने अगले सवाल और अंतिम सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का पहला मैच कब खेला गया था? तो ICC क्रिकेट 2019 का विश्व कप का पहला मैच 30 मई 2019 ईस्वी को खेला गया था। और ये हमारा आज का क्लास खत्म हो गया। 25 सवाल हमने 2019 का चौथा शिफ्ट 1 जुलाई का कर दिया। इसी तरह आगे चलते चलते हम हर एक सवाल को करेंगे, एक एक सवाल को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक आग्रह है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट
ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और जानते रहें आप लोग कि आखिर चल क्या रहा है हमारे चैनल पे, हमारे चैनल में किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।